औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस खूबसूरत से सफ़र के 10वें लेक्चर के थर्ड पार्ट में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बेटा इसके पार्ट बी में हमने कुछ एमसीक्यू से एक्स्ट्रा डिस्कस किए थे। वो आपके जो एमसीक्यू से जिन आर्टिकल तक कवर हो चुके थे उससे नेक्स्ट हमने आर्टिकल्स में से कुछ एमसीक्यूज निकालने हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, उन्हें समझने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चे फर्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा। फर्स्ट 20 एमसीक्यूज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट 21 से शुरू करेंगे। फर्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। आप मेमोरी लोकेशन को जो नाम देते हो, क्या नाम देते हो? एज द डाटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। जब आप कंप्यूटर मेमोरी में फिजिकली कोई डाटा स्टोर कर रहे होते हो, नीचे उन्होंने आपको ऑप्शन दी हुई है 4। कॉन्स्टेंट कहते हो, रियल कॉन्स्टेंट कहते हो, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हो या फिर वेरिएबल्स। मतलब कि जब आप फिजिकली डाटा स्टोर कर रहे होते हो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हो? क्या बच्चे उसे आप कहते हो वेरिएबल्स। जब भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल लिख रहे होते हैं, वेरिएबल बना रहे होते, तो असल में आप मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफाइड जगह को एक नाम दे देते हो और उस जगह पर आप वो डाटा पुट कर रहे होते हो, रख रहे होते हो। ठीक है, तो उसी को आप वेरिएबल कहते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा ज़रा। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड। कि हर वेरिएबल का एक ख़ास नाम होता है, उस खास नाम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दी हुए हैं। आइडेंटिफायर कहा जाता है, सिंपल नेम कहा जाता है, फॉर्मूला कहा जाता है या फिर कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है आइडेंटिफायर। क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल को एक स्पेसिफाइड नाम दे देते हो तो उस वेरिएबल को या उस मेमोरी लोकेशन के उस पार्ट को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है उस नाम के साथ, तो इसी वजह से उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। विच फॉलोइंग डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। कि इसमें से कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है जो ये बात बताती है कि एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा या किस तरह के कॉन्स्टेंट आप स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो। ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं। कैरेक्टर, डाटा टाइप, वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स। तो बच्ची इसका आंसर आपके पास है डाटा टाइप। क्योंकि डाटा टाइप डिफाइन करती है, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो साथ उसकी डाटा टाइप रखते हो। ठीक है, अब डाटा टाइप जैसे आप लिख देते हो तो स्पेसिफाइड हो जाता है जिस वेरिएबल के साथ आपने जो डाटा टाइप लिखी होगी उस वेरिएबल के अंदर वही डाटा टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा। अ डैश मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज़। कि क्या चीज़ है जिसको आप डिक्लेयर करे बगैर या इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ऑप्शंस आपको 4 दी गई हैं। क्या वो कैरेक्टर होता है, डाटा टाइप, वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स। तो बच्ची इसका आंसर आपके पास है सी, यानी कि वेरिएबल। जब भी आप प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो तो पहले उसे डिक्लेयर किया जाता है कि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो क्या होगा? प्रोग्राम आपको एरर देगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को एक ही स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहे, बाद में उसे इनिशियलाइज करने की कोशिश करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपको एरर दे देगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चे। डैश इंक्लूड्स स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स डाटा टाइप्स एंड गिव इट आर वैलिड नेम। कि क्या चीज़ है जो डाटा टाइप, वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम स्पेसिफाइड करती है। असल में वो स्टेटमेंट आपसे पूछें कि कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल की डाटा टाइप भी और उसका नाम भी लिख दिया जाता है या बताता है उसके मुतालिक। ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए हुए हैं। आइडेंटिफायर, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फॉर्मूला या फिर कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चे इसका आपके पास आंसर है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो साथ उसकी डाटा टाइप लिखते हो और साथ ही उसका नाम भी लिख देते हो। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होती है जहाँ पर आप जब भी किसी वेरिएबल को लिखोगे उसकी डाटा टाइप भी साथ आपको लिखनी पड़ेगी और उसका नेम भी, जो आप प्रोग्राम में यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा ज़रा। असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। कि किसी प्रोग्राम के अंदर आप पहली बार जब वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर रहे होते हो तो उस स्टेटमेंट को आप क्या कहते हो? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इनिशियलाइजेशन कहते हो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हो, फॉर्मूला कहते हो या फिर कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
ठीक है। इनिशियलाइज का मतलब होता है फर्स्ट टाइम। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के वेरिएबल में आप पहली बार कोई वैल्यू स्टोर करने वाले प्रोग्राम में, तो उस स्टेटमेंट को आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, द डैश कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और आफ्टर डिक्लेरेशन, कि क्या चीज़ है जो आप इनिशियलाइज कर सकते हो डिक्लेरेशन के टाइम भी या फिर डिक्लेरेशन के बाद भी। ऑप्शन आपको दिए कैरेक्टर, डाटा टाइप, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर सकते हो डिक्लेरेशन के टाइम भी। अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी करना चाहे तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो आप सी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे, प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड, कि प्रोग्रामर जो से होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम खास लैंग्वेजेस में लिखते हैं। अब वो आपसे पूछें कि उन लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है, जनरल लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, या पॉपुलर लैंग्वेजेस कहते हैं, या फिर कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो बच्चे प्रोग्रामर जो से कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उन प्रोग्राम वो जो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, अ डैश हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी GUI। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एब्रीवेशन है, मीनिंग दैट अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। अब वो आपसे कह रहे हैं कि कोई सी भी आईडी, जैसे देखिएगा यहाँ पर आ डैश हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि वो आप आपसे पूछे कि कौन सी आईडी या कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रखता है और जो विंडोज़ और बटन्स को इस्तेमाल करते हुए इनपुट और आउटपुट लेता है। तो बच्चे ये आपके पास है IDE। IDE मीन्स दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब आप IDEs को यूज़ करते हो, जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड को, डेव को, या फिर कोड ब्लॉक को या एक्स कोड को यूज़ करते हो, तो इसमें आप जब कंपाइल करते हो या फिर आप इनपुट लेते हो तो इसमें आप मुख्तलिफ बटन्स का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, असल में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आप बटन्स का इस्तेमाल करते हो, आइकन्स का इस्तेमाल करते हो। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें आप कमांड्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो IDE होता है इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब आप बटन्स और विंडोज़ दोनों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है ए। नेक्स्ट देखिएगा, एंड डैश कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट हेल्प अ प्रोग्रामर थ्रू द फेसेस ऑफ राइटिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि जब एक प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम लिखता है तो कौन है जो प्रोग्राम को लिखने में, एग्जीक्यूट करने में या फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करने में मदद करता है। ऑप्शन उन्होंने दी हुई आपको DBA, IDE, EDP या फिर एडिटर। तो बच्ची इसका आंसर आपके पास है IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए या प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तमाम इन्वायरमेंट मुहैया कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IDE फॉर सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज के लिए जो सी IDEs हैं उनकी मिसालें कौन सी हैं। नीचे उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, एक्स कोड या फिर कोड ब्लॉक, या फिर ये तमाम की तमाम। तो देखिएगा, आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी सी प्रोग्राम लिख सकते हैं, एक्स कोड में भी लिख सकते हैं, कोड ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। तो इसका आपके पास आंसर आ गया ऑल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, डैश एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम, कि वो एडिटर जो सा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने या फिर उसको एडिट करने में हेल्पफुल होता है वो कौन सा है, टेक्स्ट या फिर MS वर्ड, फिर पावर पॉइंट या फिर नोटपैड। तो बच्ची इसका आंसर आपके पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने या फिर उसको एडिट करने में भी मदद देता है। ठीक है, जबकि जो MS वर्ड, पावर पॉइंट ये जो से हैं ये ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, MS ऑफिस में यूज़ होते हैं। नोटपैड ये बिल्ट इन होता है, इसमें ये भी असल में एक टेक्स्ट एडिटर ही है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे, मेन स्क्रीन ऑफ एंड डैश वेयर वी कैन राइट और प्रोग्राम, कि वो मेन स्क्रीन जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या कहलाती है, DBA कहलाता है, IDE कहलाता है, EDP कहलाता है या फिर एडिटर कहलाता है। तो उसे आप कहते हो बच्चों IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जहाँ पर मेन स्क्रीन पर आप अपना सी प्रोग्राम लिख रहे होते हो उसको, उस स्क्रीन को आप IDE कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा बच्चे,
सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर ऑफ ID, के सी लैंग्वेज प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर IDE में लिखा जाता है। नीचे ऑप्शन उन्होंने दी हुई है आपको टेक्स्ट, MS वर्ड, पावर पॉइंट या फिर कोड ब्लॉक। अब देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर मेरा बच्चों कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक एक आपके पास IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आप अपना सी प्रोग्राम लिख सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर इस MCQs में और इस MCQs में फ़र्क क्या है। यहाँ पर देखिएगा उन्होंने डैश एडिटर कहा हुआ था, तो टेक्स्ट एडिटर में आप सी प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा उन्होंने कहा कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर ऑफ ID। यहाँ पर ये स्पेसिफाइड हो गया कि आप कोड ब्लॉक ही कहोगे। अब टेक्स्ट यहाँ पर सिंपल, आपके पास एडिटर तो नहीं ना रहेगा, वो ये तो सिंपल टेक्स्ट का एक वर्ड बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हमने लिखा D यानी कोड ब्लॉक। नेक्स्ट MCQ देखिएगा, विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कि कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ऑप्शंस उन्होंने 4 दी में, मशीन लैंग्वेज समझ सकता है 101 की लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ जाते हैं, इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ भी आ जाते हैं, और 101 लेवल लैंग्वेज या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो बच्चे कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है। तो बच्चों ये मशीन लैंग्वेज को सिर्फ प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम समझता है, दूसरी किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं समझता। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, के वो कौन सी चीज़ है या कौन सा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम में इस्तेमाल कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर, सी लैंग्वेज, कोड प्रोग्रामिंग या फिर इंटरनल प्रोग्रामिंग। तो बच्चों वो आपके पास होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बताते हैं खुद एक सॉफ्टवेयर है। विच कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है उसको क्या कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन दी गए, सेंटेक्स, रूल्स, इंग्लिश या फिर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने के कवानीन या असूलों को आप कहते हो सेंटेक्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखिएगा, विच एरर अकर वाइल प्रोग्रामिंग इफ प्रॉपर सेंटेक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, कि वो कौन सी एरर शो होती है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेंटेक्स या रूल्स को फॉलो नहीं करते प्रोग्राम लिखते वक्त। ऑप्शंस उन्होंने आपको दी हुई है, लॉजिकल एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, इंग्लिश एरर आता है या फिर सेंटेक्स एरर आता है। तो बच्चों वो आपके पास आ जाता है सेंटेक्स एरर, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखिएगा, वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग इन लैंग्वेजेस आर कॉल्ड, कि वो लफ्ज़ जिनके पहले से ही मीनिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिए जाते हैं, पहले बता दिया जाता है कि ये अगर आप प्रोग्राम के अंदर लफ्ज़ लिखेंगे तो ये स्पेसिफाइड काम करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ऑप्शंस उन्होंने आपको दी हुई हैं, सिंपल वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स। तो बच्चे इसका आंसर आपके पास है रिजर्व वर्ड्स, जिसको आप कीवर्ड्स भी कहते हो, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स का कि जो पर्पस होता है, इस्तेमाल होता है, पहले से ही बिल्ट इन डिफाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ देखिएगा, विच सेक्शन कंटेन्स हेडर फाइल्स, के वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं, रखी जाती हैं। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, हेडर सेक्शन या फिर लिंकिंग सेक्शन, मेन सेक्शन, रिजर्व सेक्शन या फिर बॉडी सेक्शन। तो बच्ची इसका आंसर आपके पास है हेडर सेक्शन, यानी हेडर सेक्शन के अंदर आप अपने तमाम हेडर फाइल्स को रखते हो, जिसके जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, और प्रोग्राम लिखने के लिए जिस हेडर फाइल की ज़रूरत होगी वो हेडर फाइल आप लिखोगे हेडर सेक्शन के अंदर, यानी टॉप साइड पर, ठीक है। तो ये आपका MCQs यहाँ पर आज के मुकम्मल हुए। बच्चों आज हमने टोटल 20 MCQs नेक्स्ट डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर, एंड ऑलवेज बेटा कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।